हेलो दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का हमारे चैनल एसएससी सक्सेस पाथवे में। दोस्तों, इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताने वाला हूं कैसे आप किसी भी परसेंटेज वैल्यू को कोई भी हुआ, कैसे आप किसी भी परसेंटेज वैल्यू को आप फ्रैक्शन में बदल सकते हो बहुत ही आसान तरीके से। तो दोस्तों, अगर आप लोग वीडियो पे नए आए हैं तो प्लीज़ हमारी वीडियो को लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और आप बेल आइकन को ऑन कर लीजिए। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को करते हैं हम लोग स्टार्ट। तो दोस्तों, स्टार्टिंग में आप लोग को बता दूं कि इस वीडियो में मैं आप लोग को बताऊंगा कैसे आप किसी भी परसेंटेज वैल्यू को फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर सकते हैं। किसी भी परसेंटेज वैल्यू को आप बहुत ही आसानी से फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर सकते हैं। इस वीडियो में हम लोग यही जानेंगे कैसे आप किसी भी परसेंटेज। दोस्तों, ये जो 15 से 20 मिनट का वीडियो आप देख रहे हैं, ये 15 से 20 मिनट की वीडियो में मैं आपको ऐसा ट्रिक बताऊंगा जिससे आप परसेंटेज से फ्रैक्शन निकाल सकते हैं बहुत ही आसान तरीके से। मतलब चाहे वो कितना भी बड़ा परसेंटेज हो या फिर कितना भी डिफ़िकल्ट परसेंटेज हो, आप उसको निकाल लेंगे। और एसएससी के एग्ज़ाम में या फिर किसी कम्पिटिटिव के एग्ज़ाम में जितने भी परसेंटेज को कन्वर्ट करने का क्वेश्चन आता है या फिर प्रॉफिट लॉस डिस्काउंट परसेंटेज 11% या फिर जितना भी परसेंटेज का आता है, वह आप लोग बहुत आसानी से परसेंटेज को फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर लेंगे। चाहे वो कितना भी परसेंट हुआ, चाहे वो 8 सही 1/3% हुआ, 7 सही 1/7% हुआ, चाहे वो 9 सही 1/11% हुआ, चाहे वो 37 सही 1/2% हुआ, कोई भी परसेंटेज वैल्यू हो आप उसको फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो दोस्तों, स्टार्टिंग करते हैं। स्टार्टिंग में मैं आपको बता दूं, अगर आपको परसेंटेज से फ्रैक्शन कन्वर्ट करना तो आपको बस एक चीज़ याद रखनी है, बाकी मैं आपको सिखाने वाला हूं। बस आपको एक चीज़ याद रखनी है कि परसेंटेज से फ्रैक्शन कन्वर्ट करने के लिए आपको जो करना है, आपको 1/100 से मल्टीप्लाई करना है या फिर डिवाइड करना है 100 से। दोनों बात एक ही है। बस ये आपको अपने दिमाग में याद रखना है, बस और कुछ नहीं दोस्तों। बाकी नहीं, मैं आपको निकालना सिखाऊंगा, ठीक है। तो दोस्तों, वीडियो को करते हैं स्टार्ट। मैं आपको पहले कुछ बेसिक परसेंटेज वैल्यू बताएंगे। हम आपको पहले कुछ बेसिक, मतलब जैसे कि 50% की फ्रैक्शन वैल्यू निकालना बताएंगे, उसके बाद 20%, 25%, मतलब आपको कुछ बेसिक बताएंगे। उसके बाद हाई लेवल पे चलेंगे। पहले आप छोटे छोटे जान लीजिए, ठीक है। मान लीजिए 25%, ये सब एग्जाम में क्वेश्चन में बहुत सारे आते हैं। 50%, 20 हो गया, 25 हो गया, और उसके बाद मान लीजिए 10% हो गया, ठीक है। ये इतना जो है, और कोई है, ठीक है, इतना जो है क्वेश्चन में जब आपका एग्ज़ाम होता है या फिर किसी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम में क्वेश्चन कर रहे हैं, वो क्वेश्चन में ये सब जब परसेंटेज आते हैं तो ये सब आसान में आते हैं। बहुत बार पूछा जाता है। ये आपका बेसिक है, मैं आपको पहले ही बता रहा हूँ। देखिए, मैं आपको क्या बताया, परसेंटेज से फ्रैक्शन में कन्वर्ट करने के लिए 1/100 से आपको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। मतलब 50 गुणे 1/100, मतलब 1/2। 1/2 कैसे आया? 50 दूनी 100, ठीक है। 1/2 आपका फ्रैक्शन वैल्यू आ गया, ठीक। अब आइए हम लोग करते हैं 20 का सॉल्व। कैसे? 20 गुणे 1/100, 20 2500, मतलब 1/5 आपका फ्रैक्शन वैल्यू आ गया। 25 का 25 गुणे 1/100, 25 चौके 100 होता है, मतलब 1/4 आपका फ्रैक्शन वैल्यू आ गया। 10 का निकालेंगे, 10 गुणे 1/100, 10 गुणे 1/100 करेंगे। 10 गुणे 1/100 करेंगे क्या? 1 0 से 1 0 कट जाएगा, कितना आ जाएगा? 1/10। ये आपका फ्रैक्शन वैल्यू आ गया, ठीक है। इतना आप निकालना सीख गए होंगे दोस्तों। उसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं। आगे 11%, 12%, 13%, 14%, बाकी और डिफ़िकल्ट परसेंटेज के ऊपर चलते हैं। क्योंकि वीडियो को ज़्यादा लंबा करने, छोटे से वीडियो में, छोटे से कॉन्सेप्ट में, मतलब छोटे वीडियो में आपको बहुत सारा ज्ञान देना है, ठीक है। ठीक है दोस्तों, उतना आपने सीख लिया होगा। देखिए दोस्तों, इस वीडियो में आप लोग को कुछ सीरियल से वगैरह नहीं बताने वाला हूँ कि 1/2 का पहले जानेंगे, फिर 1/3 का जानेंगे, फिर 1/4 का जानेंगे।
मैं आपको कुछ ऐसे ऐसे परसेंटेज की वैल्यू बताऊंगा, बाकी मैं आपको परसेंटेज से फ्रैक्शन वैल्यू निकालना सिखाऊंगा। फिर अगले एक वीडियो में फ्रैक्शन से परसेंटेज वैल्यू निकालना सिखाऊंगा। उसमें आप कैसे भी फ्रैक्शन वैल्यू, कितना भी फ्रैक्शनल वैल्यू हो, कितना भी हार्ड हो, उससे आप परसेंटेज वैल्यू निकाल लोगे बहुत ही आसान तरीके से। ठीक है, तो देखिए अब हम लोगों ने कितना 50 से सीख लिया था, 50 से 10% तक का हम लोगों ने सीख लिया था, 50 से 10% तक का। ठीक, उसके बाद हम लोग को सीखना था, अब उसके बाद हम लोग को करना था। अब देखिए जैसे कि आ गया क्वेश्चन में, मैं आप लोगों को एक और चीज़ बता दे रहा हूँ उससे पहले, मतलब ये परसेंटेज वैल्यू निकालने से पहले, कि ये मान लीजिए अगर क्वेश्चन में ऐसा कुछ है कि 2/5, ये मैं आपको अलग से दे रहा हूँ, 2/5 प्लस 1/15। अब इसको जोड़ लेंगे बहुत ही आसान तरीके, इसको तो जोड़ना आता होगा बहुत लोगों को, ये आगे आने वाला है, मैं इसलिए अभी बता दे रहा हूँ। पहले मैं आपको थोड़ा थोड़ा कॉन्सेप्ट और फार्मूला जो भी हैं वह मैं आपको बता रहा हूँ। इसको आप जोड़ेंगे, इन दोनों का एलसीएम क्या आ जाएगा, 15। ठीक, अब देखिए यहाँ क्या आ जाएगा, 5 3 15, 3 दूनी 6 प्लस 15 15 1 मतलब 7/15। कुछ लोगों का क्वेश्चन ऐसा भी रहता है कि ये 7/15 आया कैसे और ये 6 + 1 आपने किया कैसे। तो मैं आपको ये बता रहा हूँ, देखिए क्या करना है, ये जो आपका 15 है, ठीक है, ये आपको 15 एलसीएम ले लिए। ठीक, तो ये जो 2/5 है, इसको आप अपने मन में मल्टीप्लाई कराओ 15 से, मतलब ऐसा कुछ कराओ अपने मन में, 2/5 गुणे 15 ऐसा कुछ कराओ। तो ऐसा कराओगे तो 5 से 3 के बारे में गया, 5 3 15, 3 दूनी 6, तो यहाँ कितना आ गया, 6 आ गया। फिर ये जो 2/5 हो गया आपका, ठीक है, अब 1/15 को कराओ, 1/15 का जब मल्टीप्लाई कराओगे तो 15 गुणे 1/15। ठीक, 15 से 15 गया, कितना बचा, 1। ठीक, जब 1 बचा तो 1 यहाँ पे लिख दिए, तो 6 1 कितना हो गया, 7, 7/15। ये पॉइंट आप लोगों को समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो अब कोई भी अगर कुछ भी रहेगा, 1/3 प्लस 2/6, ये सब आप लोग अब कर ले जाओगे। जहाँ तक उम्मीद है ये सब आप लोगों को आता भी होगा, मैं बस आपको थोड़ा सा बताया हूँ। जो लोग नहीं आते होंगे, जिनको मतलब कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जिनको बेसिक कॉन्सेप्ट नहीं पता होता, तो ये उनके लिए। ठीक है, अब देखिए दोस्तों, एक और मैं आपको चीज़ बता दे रहा हूँ कि उतना जानने के बाद आप 2-3 चीज़ और जान लीजिए कि 1/2 का आप लोग जानते हैं 0.5 होता है। फिर 5/2 इसका आप लोग जानते हैं कितना होता है, 2.5 होता है। और फिर 10/3 इसका आप लोग जानते हैं कितना हो, 3.33 यानी। ठीक है, ये आप लोगों को पता होगा। आप बोलेंगे सर मैं परसेंटेज पढ़ने आया हूँ, ये आप क्या पढ़ा रहे हैं, मगर ये भी ज़रूरी है। आप बस एक बार देख लीजिए, आगे हम लोग चलते हैं, फिर आगे हम लोग डिफ़िकल्ट क्वेश्चन करते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो देखिए हम लोग आप लोगों ने देखा होगा परसेंटेज वैल्यू 16 सही 2/3 ऐसा आ गया, 16 सही 2/3 आ गया, या फिर आ गया 12 सही 1/2 ऐसा आ गया, या फिर आ गया आपका 9 सही 1/11 परसेंटेज। इसका फ्रैक्शन वैल्यू मैं आपको निकालना सिखाऊंगा। या फिर आ गया 8 सही 1/3 परसेंटेज। देखिए इसका फ्रैक्शन वैल्यू निकालने के लिए आपको क्या करना है मैं आपको बता रहा हूँ। देखिए अगर ये सही का जो निशान है ना, इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब ये होता है कि देखिए इसका मतलब क्या होता है, 16 + 2/3, इसका मतलब यही होता है 16 + 2/3। और जब आपका ऐसा आता है 16 + 2/3, तो आप क्या करना है, आपको ये 3 का मल्टीप्लाई कराना है। ये जो नीचे 3 है इसका आप मल्टीप्लाई कराओगे, किस में कराओगे, 16 में। तो 16 3 कितना होता है, 48। आप 48 यहाँ लिख दिए। जब आप 16 का मल्टीप्लाई कर दोगे 48 में, फिर आप लगाओगे प्लस। उसके बाद ये जो ऊपर संख्या दी गई है, ठीक है, जो ऊपर संख्या दी गई है यहाँ आप कर दोगे ऐड, अपान सबके बटे कितना कर दोगे, 3, जो यहाँ पे है आप यहाँ कर दोगे। ठीक, तो कितना ये आ गया, 50/3। तो ये याद रखिए कि ये 50/3 फ्रैक्शन वैल्यू नहीं, परसेंटेज वैल्यू है। क्योंकि अभी आप तो इसको ही आप 50/3 बोलोगे ना, अभी भी आप परसेंटेज से फ्रैक्शन निकालने के लिए आपको क्या करना है, 1/100 से मल्टीप्लाई कराना है, तब ये आपका परसेंटेज हट जाएगा। और जैसे ही 1/100 से मल्टीप्लाई होगा तो आपका आंसर कितना आ जाएगा, जैसे ही 1/100 से मल्टीप्लाई होगा
तो ये 50 से गया 100 2 बार में, और 2 से हुआ 3 का मल्टीप्लाई कितना आया 1/6, 1/6 आ गया। ठीक है, इन सब को मैं अभी हटा दे रहा हूँ, इन सब का मैं आपको बताऊंगा। पहले ये 1/6 पे मैं थोड़ा आपको कॉन्सेप्ट बता दे रहा हूँ। ये 16 सही 2/3 का आपका आ गया 1/6, ये आप सब लोग को पता होगा 1/6 आ गया। ठीक है, अब देखिए ये जो 16 सही 1/3 का आया है 1/6, इससे आप आगे का भी निकाल सकते हैं। मतलब मेरे कहने का ये मतलब है, अगर आपको निकालना है, मान लीजिए आपको निकालना है 1/3, नहीं 1/3 का तो आसान हो जाएगा। ठीक है, भाई मैं आपको कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ। तो दोस्तों देखिए, ठीक है, अगर आपको 16 से 1/3 का निकालना, मान लीजिए जैसे आपको मैंने आपके 25 वाले में बताया था, जैसे कि मान लीजिए 25 है। ठीक है, मैंने आपको बताया, मान लीजिए 25 है, 25% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होती है 1/4। आपको अगर 75 का निकालना है तो आप क्या करेंगे, पहले तो आप ये सोचेंगे 75 का क्या हो गए 75/100, तो आप इसको काटेंगे, क्या आएगा 25 या 75, 25 100 के 100, 3/4। मगर ये आपको नहीं करना है, आपको अगर 25 का याद है तो 25 में कितने का मल्टीप्लाई कराएंगे तो 75 आएगा, 25 में हम लोग 3 का मल्टीप्लाई करा देंगे तो 75 आएगा। तो जो 25 की फ्रैक्शन वैल्यू है, इसमें आप अगर आप लोग 3 का मल्टीप्लाई करा दोगे तो जो 75% की फ्रैक्शन वैल्यू होती है वो आप लोग का आ जाएगा, कितना आ जाएगा 3/4। यह कॉन्सेप्ट आप समझ गए। तो इससे मैं आपको बताऊंगा, ये जो 16 सही 1/3 है, इससे मैं आपको बताऊंगा 1/3 का निकालना, वो मैं आपको बताने वाला हूँ। ठीक है, जो 16 से 1/3 है, इसके मैं आपको बताऊंगा 1/3 का निकालने वाला। देखिए, जो 16 सही 1/3 की आप फ्रैक्शन वैल्यू निकालेंगे कितना 1/6। कैसे निकाले, 16 का 3 का मल्टीप्लाई किए हैं 16 में, 16 3 48। ये सही का मतलब ये होता है 16 + 2/3। तो जब 3 का मल्टीप्लाई किए 16 में, 16 3 48 + 2 50, 50/3, 50/3 परसेंटेज में आया। परसेंटेज से फ्रैक्शन बदलने के लिए मैंने क्या कहा था, 1/100 से मल्टीप्लाई कराना है। तो जैसे ही आप 1/100 से मल्टीप्लाई किए तो 50 से ये कट गया 2 बार में, 50 दूनी 100 होता है, तो 1/2 हुआ, और इधर 1/3 बचा है, तो 3 का 2 में मल्टीप्लाई करा दिए, 1/6 हो गया। ठीक है, तो ये जो 16 सही 2/3 की फ्रैक्शन वैल्यू आ गई हम लोग की 1/6 आ गई। अब 1/6 से अगर आपको 1/3 निकालना है तो आप क्या करेंगे, मान लीजिए 1/6 है, ये किसकी फ्रैक्शन वैल्यू है 16 सही 2/3% की फ्रैक्शन वैल्यू है। अगर आप इसमें 2 से मल्टीप्लाई करा दीजिए, 1/6 में अगर आप लोग 2 से मल्टीप्लाई करा दे रहे हैं, ठीक है, मैं इसको मिटा दे रहा हूँ, इसको मैं मिटा दे रहा हूँ। तो मान लीजिए ये, ठीक है, 1/6 16 सही 2/3 ये है। ठीक, तो अगर आप इसमें 2 का मल्टीप्लाई करा रहे हो तो कितना आ जाएगा, अगर 2/6 यानी 1/3, 1/3 आ गया। अगर 2 का मल्टीप्लाई इसमें करोगे तो इसमें भी 2 का मल्टीप्लाई करोगे, इसका ये जो अर्थ बन रहा है यहाँ पे क्या है 16 + 2/3। मैं एकदम परसेंटेज को एकदम 20 में से एकदम खंडित कर दे रहा हूँ। तो 2 का मल्टीप्लाई करोगे तो यहाँ भी 2 का मल्टीप्लाई हो गया, 16 दूनी 32, 32 से इसमें भी 2 का मल्टीप्लाई हो गया 4/3। तो एक बात आप हमेशा याद रखिए, जब ये ऐसा वाला सीन है तो ये जो अंश का मान रहता है, ये जो अंश का मान रहता है यह हमेशा हर से क्या रहता है, छोटा रहता है। अगर आप बड़ा आ रहा है तो हर से आप डिवाइड कर देंगे तो ये छोटा आ जाएगा, मतलब ये अंश का मान हमेशा हर से छोटा रहता है। यह कॉन्सेप्ट, यह रूल आपको हमेशा याद रखना है। मैं 1/3 की फ्रैक्शन परसेंटेज वैल्यू निकाल रहा हूँ, ठीक है, मतलब 16 से 2/3 से आप दोगुना कर देंगे तो क्या आएगा मैं वो बता रहा हूँ। तो ये जो अंश का मान रहता है ये हर से हमेशा छोटा रहता है। आपको क्या करना है, ये आपको कितनी बार में जाएगा, अभी एक बार में जाने वाला, मतलब 3 1 कम 3 और फिर 1 4। तो जो 3 1 कम 3 एक बार में जाएगा, जो एक बार में जा रहा है, ये एक जो कैरी हो रहा है ये इसमें ऐड हो जाएगा, कितना हो जाएगा 33, फिर सही 1/3। इससे आप कैसे, ये समझ में आया 33 सही 1/3, ये 33 सही 1/3% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होती है 1/3। यहाँ से हम लोग निकाल लिए। कैसे निकालें, 16 सही 2/3% की फ्रैक्शन वैल्यू होती है 1/6। 16 सही 2/3% की फ्रैक्शन वैल्यू होती है 1/6। इसका जब हम लोग 2 से मल्टीप्लाई किए तो हम लोग का आया 33 सही 1/3, और जब हम लोग 1/6 में 2 से मल्टीप्लाई किए कितना आया 1/3, क्योंकि 2/6 यानी 2 तिया 6 1/3। तो 33 सही 1/3% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी आ गई 1/3। ठीक है, ये आप लोगों को पता हो गया। ठीक, फिर आगे चलते हैं अगले कॉन्सेप्ट की तरफ। अगला परसेंटेज वैल्यू के बारे में थोड़ा सा डिस्कस करते हैं। इस पे मैं आपको एक और कॉन्सेप्ट बताने वाला हूँ, ध्यान से रुकिए। देखिए दोस्तों,
जो मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि आप ये याद रखिए कि अगर मान लीजिए जो 33 सही 1/3% की फ्रैक्शन वैल्यू आप निकाले हैं कि कितना निकाले हैं 33 से 1/3% की फ्रैक्शन वैल्यू 1/3 आप निकाले हैं। 33 से 1/3% की फ्रैक्शन वैल्यू कितना निकाले हैं 1/3 आप लोगों ने निकाला है। यहीं अगर हम लोग 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, यहाँ भी 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो कितना आ गया 33 दूनी 66। 66 सही 2/3% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी आ गई हम लोग की 2/3। ठीक है, आपको बस एक परसेंटेज वैल्यू याद करनी है, उससे आप बहुत सारी परसेंटेज वैल्यू निकाल सकते हैं। क्वेश्चन में आता है कि 66 सही 2/3%, या फिर इसी को लिख देगा 66.3×18 66.66, यही लिख देगा 66.66%। तो इसका भी यही मान है, 66.66% का भी मान यही है, 66 सही 2/3। अगर मान लीजिए क्वेश्चन में दिया है कि 66 सही 2/3 की फ्रैक्शन वैल्यू निकालने के लिए, 66 सही 2/3 की फ्रैक्शन वैल्यू निकालने के लिए तो आपको ये नहीं करना है कि 3 का मल्टीप्लाई करा दिए 6 में, उसके बाद 2 जोड़ देंगे, जितना आएगा उतना बटे 3 लिख के फिर 1/100 से मल्टीप्लाई करा देंगे, तब आपका आंसर आएगा। ऐसा कुछ नहीं करना है। ये आप देखिए कि ये किसका मल्टीप्लाई है, तो आपको ध्यान में आएगा कि ये जो 33 सही 1/3 है, इसका ये 2 गुना है। 33 सही 1/3 का ये 2 गुना है। ठीक है, तो 33 सही 1/3 की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी है 1/3 है, तो इसका भी हम लोग 2 गुना कर देंगे तो कितना आ जाएगा 2/3। 2/3 ये किसकी फ्रैक्शन वैल्यू आ गई 66 सही 2/3 की हम लोग ये फ्रैक्शन वैल्यू निकालेंगे। ये जो 66 सही 2/3 है, ये जो 66 सही 2/3 है, इसका फ्रैक्शन वैल्यू कितना हो गया 2/3। ठीक है, अब हम लोग चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, अगले परसेंटेज वैल्यू की तरफ। उस पर थोड़ा सा कॉन्सेप्ट, उस पर थोड़ा सा डिस्कस करते हैं, उसके बारे में थोड़ा सा बताते हैं। दोस्तों मैं फिर से कह रहा हूँ, जितना भी मतलब आधे घंटे का जितने भी टाइम का वीडियो रहेगा, आप वीडियो को अच्छे से पूरा एक बार ये वीडियो को देख लेंगे, उसके बाद आपको परसेंटेज निकालने में कभी भी दिक्कत नहीं होगा। ठीक है, तो दोस्तों आइए जानते हैं हम लोग अगले परसेंटेज वैल्यू की तरफ। देखिए अगला क्या है, क्वेश्चन आप बहुत देखे होंगे पेपर्स में आता है कि ऐसा आता है 14 सही 2/7%। 14 सही 2/7%। मैंने क्या बताया था, इसको आप क्या लिख सकते हैं 14 + 2/7। जब ऐसा आपका आता, आपने छोटे में भी पढ़ा होगा, जब ऐसा आता तो आपको क्या करना, 7 से 14 का मल्टीप्लाई कराना है, फिर +2 ऐड कर देना है, इतना कर देना है। तो यही आप काम करिए, मैं आपको अभी ट्रिक बाद में बताऊंगा, पहले यहाँ मैं आपको बेसिक बता रहा हूँ। अगर आपको ना याद है तो कैसे निकालना है। तो 14 सही 2/7 को अगर आप निकालना चाहेंगे, 14 का मल्टीप्लाई कराएंगे 7 में तो कितना आ जाएगा, 14 का आप मल्टीप्लाई करा दीजिए 7 में, 7 × 7 = 7, 7 × 4 = 28, 98 + 2/7। ये याद रखिए, ये अभी परसेंटेज वैल्यू है। ठीक है, तो यहाँ कितना आ गया 100/7%। और प्रतिशत को आप जब फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे तो 1/100 से आप डिवाइड करेंगे, यानी 100/7 × 1/100। तो ये 100 से ये 100 कैंसिल हो गए तो कितना आंसर आ गया 1/7। ये जो 1/7 आया है, ये 14 सही 2/7 की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी है 1/7। बस आपको ये वाला याद करना है कि 14 सही 2/7 की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी है 1/7। उसके बाद आपको बहुत सारे वो याद हो जाएंगे। कैसे याद होते हैं आइए मैं आपको बताता हूँ। ठीक है, ये आप लोग को पता हो गया कैसे आया, मैं इसको हटाता हूँ, उसके बाद आपको बताता हूँ। देखिए क्वेश्चन में अगर मान लीजिए दे दिया, ऐसा कुछ क्वेश्चन में दे रहा है, दे दिया अगर वो 28 सही 4/7% की फ्रैक्शन वैल्यू निकालिए, तो आपको पता है कि 14 सही 2/7% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होती है 1/7। तो ये इसका आप ध्यान से देखेंगे, ये इसका कितना है 2 गुना है, इसका ये 2 गुना है। तो आप परसेंटेज वैल्यू का भी 2 गुना कर देंगे, गुणे 2 कर देंगे, यानी 2/7। तो ये हम लोग का परसेंटेज वैल्यू आ जाएगा किसका 28 सही 4/7। इसको प्रूफ करने के लिए इसको हम लोग सॉल्व करेंगे। इसको सॉल्व करेंगे तो 28 का मल्टीप्लाई हम लोग जब 7 में कराएंगे तो 7 दूनी 14 और 7 × 56 196। 196 + 4/7, तो 196 + 4 यानी 200/7।
आप याद रखेंगे ये परसेंटेज में, इसको फ्रैक्शन में बदलने के लिए 200/7 इंटू 1/100। ठीक है, डबल जीरो से डबल जीरो कैंसिल, तो आंसर कितना आ गया 2/7। यही 2/7 यहाँ भी आया है, यही 2/7 यहाँ भी आया है। तो मैंने आपको क्या बताया था कि 14 सही 2/7 की फ्रैक्शन वैल्यू अगर आपको याद है तो आप ये सब की 28 सही 4/7 या फिर इसके मल्टीप्लाई में जितने भी हैं उसका आप फ्रैक्शन वैल्यू बहुत ही आसानी से निकाल सकते हैं। बस इसके 14 सही 2/7 की फ्रैक्शन वैल्यू में मल्टीप्लाई करा के। ठीक है, आप यहाँ देखिए 28 सही 4/7 की फ्रैक्शन वैल्यू पूछा। अगर मान लीजिए इसमें हम 3 का मल्टीप्लाई कराते हैं, इसको हम हटाते हैं, आप इसको देख लीजिए। ठीक है, इसको हटाते हैं, नोट करना हो तो नोट कर लीजिए। आइए अब इसको हटाते हैं। अगर मान लीजिए इसका 3 मतलब इसका गुणे 3 हम लोग कर दिए तो हम लोग का क्या आ जाएगा, 3 दूनी 6। ठीक है, 3 कम 3 12 42 सही 3/3 दूनी 6 होगा, 6/7%। अगर ये आ गया कि 42 सही 6/7% की फ्रैक्शन वैल्यू बताइए, तो आपको पहले ये ध्यान देना ये जो अंश है ये हर से छोटा है कि नहीं है। तो यहाँ पे छोटा है तो मतलब सही है। तो ये 42 सही 6/7% की फ्रैक्शन वैल्यू निकालने के लिए आपको ये याद करना पड़ेगा, ये 14 कितना है, 14 3 का मल्टीप्लाई है, मतलब ये जो 42 है ये 14 का मल्टीप्लाई है। ठीक है, तो 14 सही 2/7% की फ्रैक्शन वैल्यू आपको पता है 1/7 होता है। तो इसमें क्या होगा, ये इसमें 14 सही 2/7 में 3 का मल्टीप्लाई हुआ, तो 1/7 में 3 का मल्टीप्लाई करा देंगे तो क्या आ जाएगा 3/7। ये हम लोग का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, मतलब 42 सही 6/7% की फ्रैक्शन वैल्यू 3/7 होगी। आपको ये इसमें नहीं करना है कि 7 का मल्टीप्लाई कराएं 42 में, फिर 6 ऐड कर दें, उसके बाद बाई 100 करके तब निकालें, तब भी यही आने वाला है। आप निकाल के देख सकते हैं। आइए चलते हैं अगले परसेंटेज वैल्यू की तरफ। देखिए अगला परसेंटेज वैल्यू क्या है, मैं आपको अब स्टेप बाय स्टेप जल्दी जल्दी बता रहा हूँ क्योंकि आप समझ रहे हैं। मान लीजिए 12 सही 1/2% दिया है, ये भी क्वेश्चन में आता है। तो क्या करना है, 12 का मल्टीप्लाई कराएं, 2 का मल्टीप्लाई करेंगे 12 में, 12 दूनी 24 प्लस 1 25, 25/2 ये प्रतिशत में है। तो इसको आप फ्रैक्शन में कन्वर्ट करने के लिए 25/2 इंटू 1/100। तो 25 का इससे काटेंगे 4 बार में तो कितना आ गया 1/8। मतलब 12 सही 1/2% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होगी 1/8 होगी। ये आप लोग को पता हो गया। अब 12 दूनी 24। ठीक है, मान लीजिए इसमें अगर 25% का पूछ लिया, जैसे कि 25% का बहुत बार पूछता है। ठीक है, जैसे मैं आपको बता रहा हूँ, देखिए 12 में अगर आप 2 का मल्टीप्लाई करा दिए तो 12 दूनी 24, यहाँ भी 2 आ जाएगा। मतलब 12 में अगर 2 का मल्टीप्लाई कराएंगे आप तो 24 सही 2/2, ये आप प्लस में लगेगा। मतलब इसका अर्थ क्या है 24 प्लस 2/2, इसका अर्थ ये 24 प्लस 2/2। ठीक है, तो 2 से 2 गया 1, मतलब कितना आ गया 25%। 25% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होती है 1/4, आप लोग सबको पता है। तो इसमें अगर आप 2 का मल्टीप्लाई करेंगे 12 सही 1/2 में अगर हम 2 का मल्टीप्लाई किए हैं तो 25% आया, और 25% की फ्रैक्शन वैल्यू 1/4 होती है, यहाँ से हम लोग कर देंगे। इसमें 2 का मल्टीप्लाई करेंगे 2/8 आएगा, 2/8 को अगर हम काटेंगे तो 1/4 आएगा, ये हम लोग का बराबर हो गया। ठीक है, ये आप लोग को पता हो गया। उसके बाद आइए चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, मतलब अगले परसेंटेज वैल्यू की तरफ। ठीक है, देखिए अगला परसेंटेज वैल्यू क्या, मान लीजिए अगर ऐसा दिया है 11 सही 1/9, इसको भी आप निकाल सकते हैं। 9 का मल्टीप्लाई करेंगे 11 में, 9 11 99 प्लस 1 100, 100/99, 100/99% यानी 1/100 से आप जब मल्टीप्लाई कराएंगे तो 100 से 100 कट जाएगा, तो कितना आ गया 1/9। ये हम लोग का आंसर आ गया 1/9। ठीक है, अब यहीं अगर मान लीजिए 2 का मल्टीप्लाई हो गया, मतलब 22 सही 2/9, तो 2 का मल्टीप्लाई हुआ तो इसमें भी 2 का मल्टीप्लाई कर देंगे, कितना आ जाएगा 2/9। 3 का मल्टीप्लाई हुआ तो 33 सही 3/9, मतलब 33 सही 1/3, यानी यहाँ भी अगर आप 3 का मल्टीप्लाई कराएंगे इसको काट के तो 3 3 यानी 1/3 वही आएगा जो 33 सही 1/3% की फ्रैक्शन वैल्यू आई थी। ठीक है, ये आप लोग को पता हो गया। उसके बाद आगे चलते हैं अगले टाइप की तरफ, अगले टाइप के क्वेश्चन की तरफ। देखिए अगला कैसा परसेंटेज वैल्यू पूछता है। अगला मान लीजिए ऐसा कुछ पूछ ले कि 7 सही 1/7, इसको आप निकालें। 7 का मल्टीप्लाई की कराएं 7 में, 7 7 49 प्लस 1 50, 50/7 आप मन में करिए 50/7,
और 1/100 का मल्टीप्लाई कराएंगे, 50 दूनी 100, 7 दूनी 14 मतलब 1/14, मतलब 7 से 1/7% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी आ गई 1/14। ऐसे आप करिए और आप कर दीजिए जितना 5, मान लीजिए आप 5 सही 5/9 कर दिए, ये भी आता है। तो 9 × 5 = 45, 45 × 5 = 50, 50/9, ठीक है, मतलब 50/9। और ये परसेंटेज में इसको फ्रैक्शन में बदलने के लिए 1/100, 50 दूनी 100, 9 दूनी 18 मतलब 1/18 हम लोग का फ्रैक्शन वैल्यू आ गया। ये आप लोग को पता हो गया। आइए चलते हैं कुछ और टाइप की परसेंटेज वैल्यू की तरफ, वो भी आप देख लेंगे तो आपको परसेंटेज निकालना बहुत ही अच्छी तरीके से आ जाएगा। देखिए एक और मेथड है, मैं आपको बताता हूँ। मान लीजिए क्वेश्चन ऐसा आ गया कुछ 29 सही 1/6%, ऐसा आ गया 29 सही 1/6%, ठीक है। तो आप ऐसे क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक। ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपको क्या करना है, ये नहीं करना है कि ये 6 का मल्टीप्लाई किए 29 में प्लस है, क्योंकि ये किसी का मल्टीप्लाई तो दिख नहीं रहा है। तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, 25% प्लस, यहाँ ये प्लस रहेगा, ठीक है, प्लस 4 सही प्लस 4 सही 1/6, ये दोनों बराबर हैं। तो 25% की फ्रैक्शन वैल्यू तो आप लोग को पता है, 25 चौके 100 1/4। ये 4 से 1/6 का आप निकाल सकते हैं। 6 चौके 24 1 25, 25/6 और गुणे 1/100 से मल्टीप्लाई कराएंगे तो 25 ये आ जाएगा 25/6 और 1/100 से जब आप मल्टीप्लाई कराओगे तो 25 चौके 100, 25 चौके 100 और 6 चौके 24 मतलब प्लस 1/24, ठीक। मैंने आपको ये वाला पहले ही बताया था कैसे करना है। पहले इन दोनों का एलसीएम लिख देना, कितना आएगा 24। फिर इसका इतने पार्ट का आप जब इसमें मल्टीप्लाई कराओगे, गुणे 1/4 से आप मल्टीप्लाई कराओगे तो 4 6 24 मतलब यहाँ 6 आएगा, प्लस रहेगा। फिर आप इसको यहाँ इधर से हटा दीजिए। फिर 1/24 का आप मल्टीप्लाई इसमें कराओगे 1/24, तो ये 24 से 24 कट जाएगा, 1 आएगा, ठीक है। आप इसको यहाँ से हटा दीजिए। तो कितना हम लोग का राइट आंसर हो गया 7 सही 2 मतलब 7/24 फ्रैक्शन वैल्यू आ गई। किसकी फ्रैक्शन वैल्यू आ गई 29 सही 1/6 की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी आ गई 7/24। आप लोग को ये मेथड पता है। आप ऐसे प्लस माइनस करके भी निकाल सकते हो बहुत ही आसान तरीके से। यहाँ मान लीजिए आप माइनस भी कर सकते थे, यहाँ आप माइनस कर सकते थे और 30, यहाँ 30% लिख देना चाहिए था, फिर माइनस 1 सही 1/6 मतलब ऐसे आप करके, तो माइनस में बहुत बड़ा प्रॉब्लम हो जाता है तो प्लस में करके निकाल लिया जाता है, ठीक है। तो ऐसे चलते हैं नेक्स्ट टाइप के परसेंटेज की तरफ कि मतलब और कौन से टाइप का परसेंटेज वैल्यू आता है और कैसे निकाल सकते हैं, मेथड जानते हैं। देखिए एक मेथड और है। मान लीजिए अगर ऐसा दे दिया कि 7.5% की फ्रैक्शन वैल्यू निकालिए, अब तो और हो गया। तो इसका एक मेथड है, मतलब एक उपाय है। अगर ऐसा कुछ आ रहा है तो आपको बता रहा हूँ। कुछ सेकंड के लिए क्या करिए, पहले आप लोग कुछ ऐसा मत सोचिए कि 175 लिख दिए फिर नीचे 100, मतलब ऐसा आप बहुत लोग के मन में ऐसा आ सकता है कि ये कर सकते हैं कि 17.5 बटे 1/100 का मल्टीप्लाई करेंगे तो इतना आ गया, फिर 1 दशमलव हटाएंगे तो 1 जीरो आएगा, तो क्या हो जाएगा यहाँ 175/3 ऐसा। तो ऐसा कुछ मत करिए, ऐसा कुछ दिमाग में मत लाइए, ठीक है। इससे भी करके आप आंसर ला सकते हैं। कैसे काट सकते हैं, मान लीजिए 25 × 75 और 25 चौके 100 तो कितना आ गया 7/40। एक ये मेथड है, ऐसे आप कर सकते हैं। दूसरा एक क्या मेथड है मैं आपको बता रहा हूँ। आप ये देखिए, ठीक है, आप इसको मतलब किस हिसाब से देख सकते हैं। आपको ये पता होगा कि 2.5% की फ्रैक्शन वैल्यू कितना होता है 1/40। 2.5% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होती है 1/40। कैसे होती है यहाँ देखिए, 2.5% मतलब तो 25/10%, दशमलव को हटाएंगे नीचे 10 आएगा। और 25/10% मतलब अगर आप 25/10% को फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे तो 1/100 से मल्टीप्लाई होगा, तो 25 चौके 100 और 4 का मल्टीप्लाई इसमें कराएंगे तो कितना आ गया 1/140। ये किसकी फ्रैक्शन वैल्यू आ गई 1/40 आपकी 2.5% की फ्रैक्शन वैल्यू आ गई। तो 2.5% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होती है 1/40। तो ये 25 अगर मान लीजिए तो 25 × 7 = 175 मतलब गुणे 7। तो आप अगर इसमें गुणे 7 कर रहे हैं तो ये आ रहा है, तो फिर इसमें गुणे 7 कर देंगे तो क्या आ जाएगा 7/40। ये हम लोग का आ जाएगा इसका आंसर, ठीक है। ऐसे भी आप कर सकते हैं। अगर ये ना समझ में आया तो ऐसे आप करिए,
ये भी आप लोग के लिए बहुत सूटेबल है। ये भी एक मेथड हो गया। उसके बाद चलते आइए एक दो और परसेंटेज का टाइप बताया, वो भी बता के आपको ख़त्म कर देते हैं। देखिए दोस्तों, अगर आपका ऐसा कुछ आ गया, मान लीजिए एक और मैं आपको अगर मान लीजिए ऐसा दिया है 200% की फ्रैक्शन वैल्यू निकालिए, तो 200% की फ्रैक्शन वैल्यू निकालने के लिए आपको क्या करना है, 200% को फ्रैक्शन में बदलने के लिए 1/100 से आप मल्टीप्लाई कराएंगे तो आपको क्या आ जाएगा, 200% की फ्रैक्शन वैल्यू, 0 से 0 कैंसिल, कितना आ जाएगा 2। 200% की फ्रैक्शन वैल्यू 2, 300% की फ्रैक्शन वैल्यू 3 आएगा, 400% की फ्रैक्शन वैल्यू 4 आएगा, 500% की फ्रैक्शन वैल्यू 5 आएगा, 100% की फ्रैक्शन वैल्यू 1 आएगा। ठीक है, समझ गए। आइए मैं आपको एक दो और कॉन्सेप्ट बताना चाहता हूँ। ठीक है, देखिए ऐसा कुछ क्वेश्चन आता, मान लीजिए दे दिया 237.5% की फ्रैक्शन वैल्यू। बस ऐसे टाइप के क्वेश्चन आते हैं, इससे हार्ड क्वेश्चन ही नहीं आते हैं। 200, 500, 667, 785 ऐसे क्वेश्चंस आते हैं। आप उसको एक दो क्वेश्चन कर लेंगे तो आप सब सॉल्व कर लेंगे बहुत ही आसानी से। ठीक है, आइए इसको देखते हैं। क्या इसको आप क्या मतलब किस मेथड में लिख सकते हैं, 200 प्लस 37.5%। अब 37.5% को आप निकाल सकते हैं, मतलब 37 सही 1/2, 200 की ये भी परसेंटेज है। ठीक है, 200% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होती है, 2 प्लस, अब 37 सही 1/2% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होती है, 37 सही 1/2% की फ्रैक्शन वैल्यू मैंने आपको बताया था कैसे निकालना है आपको। इसको आप करेंगे, क्या सॉल्व करेंगे, 2 का मल्टीप्लाई करा दीजिए 37 में, कितना आ गया, 3 दूनी 6, 7 दूनी 14, कितना हो गया, 3 दूनी 6, 7 दूनी 14, मतलब 74 प्लस 1/2 यानी 75/2, और आप 1/100 से मल्टीप्लाई करा दीजिए क्योंकि ये परसेंटेज में है, इसको फ्रैक्शन में बदलना है। तो 25 3 75, 25 चौके 100, 4 दूनी 8, मतलब कितना आ गया, 3/8। ठीक है, कितना आ गया, 3/8 आ गया। ठीक, 3/8 इसका आ गया, तो प्लस 3/8। अब इसको आप सॉल्व कर लेंगे, 8 का मल्टीप्लाई कराइए 2 में, या फिर इसको आप ये भी लिख सकते हैं 2 सही 3/8। इसका आंसर क्या होगा, 2 सही 3/8, या फिर इसका मल्टीप्लाई करा सकते हैं, 8 दूनी 16, 3 19, 19/8, 8। आप ये भी आंसर दे सकते हैं। ठीक है, आइए इस पर मैं आपको एक ट्रिक बता देना चाहता हूँ। देखिए दोस्तों, ट्रिक क्या है, मान लीजिए ऐसा क्वेश्चन आया 512.5% की फ्रैक्शन वैल्यू। तो अगर ऐसा आया, ठीक है, यहाँ अगर 3 अंक रहे यानी 3 डिजिट रहे, तो आपको क्या करना है, जो पहला अंक है ये आपको हूबहू ऐसे लिख लेना है 5, फिर सही का निशान लगाना है। ठीक है, उसके बाद ये जो इतना बच रहा है 5 को लिखने के बाद इतना, ये 12.5 यानी 12.5, इसको आप बगल में लिख लीजिए और इसका आप फ्रैक्शन वैल्यू निकाल लीजिए, यानी 12.5 यानी 12 सही 1/2। इसका क्या होगा, 12 दूनी 24, 1 25 चौके 100, 1/8। मैं आपको पहले बता चुका हूँ, 12 का 2 में मल्टीप्लाई कराएंगे कितना आएगा, 24, 24 प्लस 1 25। ठीक है, तो क्या हो जाएगा 25/2 प्लस ये परसेंटेज में फ्रैक्शन में बदलने के लिए 1/100 से मल्टीप्लाई करा देंगे, तो 25 से ये गया 4 बार में, 4 का इसमें मल्टीप्लाई करा देंगे, 1/8 आ गया। तो ये 12 सही 12.5 की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी है, 1/8, और 5 का 500 का फ्रैक्शन वैल्यू कितना है, तो 5 सही 1/8 हम लोग का राइट आंसर आ गया। ठीक है, मान लीजिए आ गया 612.5, तो 6 को हूबहू लिख देंगे, 12.5 की फ्रैक्शन वैल्यू आपको पता है 1/8, 6 सही 1/8 हम लोग का राइट आंसर हो गया। ठीक, अगर मान लीजिए दे दिया 737.5%, तो 7 को हूबहू लिख देंगे, 37.5% की फ्रैक्शन वैल्यू अभी आपने निकाला कितना था, 3/8, तो ये आपका राइट आंसर हो गया। तो दोस्तों, इतने कॉन्सेप्ट के बाद आप किसी भी परसेंट की फ्रैक्शन वैल्यू बहुत ही आसानी से निकाल सकते हैं। ठीक है, मैं इसको हटा देता चाहता हूँ। दोस्तों, अब आप लोग किसी भी परसेंट की फ्रैक्शन वैल्यू बहुत आसानी से निकाल सकते हैं। मैं एक वीडियो बनाऊंगा जिससे अगर आप फ्रैक्शन से मैं बताऊंगा परसेंटेज निकालना। दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और मैं आपको एक क्वेश्चन देता हूं, ठीक है, परसेंटेज निकालने का मैं 2 क्वेश्चन देता हूं कि आप ये बताइए 26 सही 3/7% की फ्रैक्शन वैल्यू बताइए, और आप 11 सही 1/9% की फ्रैक्शन वैल्यू बताइए, और आप 312 सही
2% की फ्रैक्शन वैल्यू बताइए। ये आपका होमवर्क है, ठीक है, ये आप लोग कमेंट करें। दोस्तों अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।